तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 19 अप्रैल का करंट अफेयर। उससे पहले किसी बच्चे को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बाहर में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा गाइज। कुछ भी सजेशन होगा तो प्लीज़ दीजिएगा ज़रूर फ्रेंड्स। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। तो जो प्रत्येक वर्ष है भारतीय रेलवे दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारतीय रेलवे दिवस। तो भारतीय रेलवे के बारे में देखें तो शुरुआत इसकी 16 अप्रैल 1853 से चली। मुंबई से थाने के बीच में चली फ्रेंड्स 34 किलोमीटर में। सबसे पहले ट्रेन का नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। भारत का गवर्नर उस समय था लॉर्ड डलहौजी फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे एक्ट के अंतर्गत चली तो 1890 के तहत रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी फ्रेंड्स। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में की गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2018 में की गई है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच नामक पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स किस लेखक ने लिखी है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने ये लिखी है पुस्तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में डिटेल देखें तो फ्रेंड्स मशहूर ब्रिटिश अमेरिकन की लेखक सलमान रुश्दी अपना संस्करण नाइफ जारी करने की घोषणा की है। इन्होंने कौन सा फ्रेंड्स, नाइफ जारी करने की घोषणा की है। इस पुस्तक में 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू घोंपने के भयावह अनुभव और घातक परीक्षा से उभरने की उनकी यात्रा का वर्णन है फ्रेंड्स इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब फ्रेंड्स ये जीता है रश्मि कुमारी ने जीता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। रश्मि कुमारी ने 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इन्होंने कौन सा 12वां। 3 बार की विश्व चैंपियन ने महिलाओं के फाइनल में के नागार्जुन को हराया है। रश्मि कुमारी तेल और प्राकृतिक गैस निगम में मुख्य प्रबंधक के पद पर भी हैं फ्रेंड्स ये कार्यरत। वहीं पुरुषों में मौजूदा चैंपियन के श्रीनिवास के ने फाइनल में एस आदित्य को हराकर फिर से चैंपियन बने फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए तो जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है। तो किसने, जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा भी हाल ही में किया ही। तो किसके साथ मिलकर, तो वो किया है फ्रेंड्स अमेरिका के साथ मिलकर। ऑप्शन इसका डी इस राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा फ्रेंड्स। राष्ट्रपति जो बिडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने खुलासा किया कि जापानी अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भविष्य के नासा चंद्र मिशन में शामिल होंगे फ्रेंड्स। 2 जापानी अंतरिक्ष यात्री भविष्य में नासा के चंद्र मिशन में शामिल होंगे। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन 2026 में शुरुआत लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स। नासा के द्वारा 2026 में ये मिशन आर्टेमिस मिशन। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, स्पेस इंडिया ने। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा संजना सांघी होगा फ्रेंड्स। संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया फ्रेंड स्पेस इंडिया ने। स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर नया। संजना सांघी एक उभरती हुई युवा बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी यूथ चैंपियन है फ्रेंड्स।
इसके अलावा संजना लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता है। स्पेस इंडिया इसरो का पंजीकृत स्पेस ट्यूटर है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसने 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रेरित किया फ्रेंड्स। अब स्पेस इंडिया की सह संस्थापक है शालिनी बहम्बा और प्रबंध निदेशक है शिवम गुप्ता और मितुल जैन है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीता। तो भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, कुल 9 पदक जीते हैं फ्रेंड्स। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक जीते। इसका आयोजन फ्रेंड्स जो हुआ था वो किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था, किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था फ्रेंड्स। अब भारत ने 4 सिल्वर और तथा 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 9 पदक जीते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया है। वेरी मोस्ट IMPF फ्रेंड्स, डबल स्टार का मार्क कर लीजिएगा। आरबीआई ने वर्ल्ड ऐप को बैन किया है। तो आरबीआई ने वर्ल्ड ऐप को बैन किया है, तो किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब इसके डिटेल में देखें तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को आरबीआई ने बैन कर दिया है। नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। ये उसी से निपटने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। फिलहाल में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप में घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखी गई है फ्रेंड्स। अब केवल 2023 में नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा 7,488.63 करोड़ रुपए यानी कि डॉलर में देखें तो 8.9 बिलियन डॉलर की राशि के 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और इसके MD और CEO है देवदत्त चंद फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। तो जो भारत ने फ्रेंड्स है वो किस देश के साथ जो टैक्स चोरी होता था, टैक्स जो केंद्र के पास जाता था, हम तमाम तरीके के टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स हो गया, होम टैक्स हो गया, तमाम तरह के टैक्स जो भरते हैं वो टैक्स चोरी से बचने के लिए कर संशोधन कर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ, मतलब कौन से देश के साथ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मॉरिशस फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसे डिटेल में देखें तो भारत और मॉरिशस ने टैक्स संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों ने साथ मिलकर। भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने और लेन देन पर जोर देने के उद्देश्य से प्रधान प्रयोजन परीक्षण को शामिल करने के लिए डाटा मतलब DTAA में संशोधन किया है। अनुच्छेद 27B लाभ की पात्रता के तहत संशोधन भारत को संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन देखें तो हाल ही में नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने। तो फ्रेंड्स हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, ये जो मैगजीन है न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी बने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में ही मैंने आंसर दे दिया है, गलती से वो टैप हो गया है। तो ये कौन बने हैं फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी मैगजीन कौन सी है, वो न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से बने फ्रेंड्स, ये दूसरे। अमेरिका में मशहूर वीकली मैगजीन, अमेरिका की मशहूर है फ्रेंड्स ये वीकली मैगजीन न्यूज़ वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को जगह दी है।
इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में यूके ने किस देश की यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है। मतलब जो यूके है उसने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है। तो खतरनाक देश की सूची में यूके ने किसे शामिल किया है फ्रेंड्स, तो वो किया है आपके पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को फ्रेंड्स शामिल किया गया बहुत खतरनाक देश की सूची में यात्रा के लिए, वो भी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब इसे थोड़ी डिटेल देखें तो यूके ने पाकिस्तान को तो बताया बहुत खतरनाक फ्रेंड्स। अब यूके ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में जो शामिल भी कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया है जिसमें बहुत खतरनाक माने जाने वाले गंतव्यों की सूची में रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया है फ्रेंड्स यूके ने। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद से सबसे अधिक मृत्यु दर है फ्रेंड्स। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को हिंसा के प्रमुख हॉट स्पॉट के रूप में उजागर किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको दीपक सर की मेहनत और वीडियो का कंटेंट क्वालिटी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, ओम शांति।